चलिए देखेंगे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को 13 के ए तक मैं बता दिया था। आज हम 13 के बी से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे बच्चों। क्वेश्चन 13 के बी में कह रहा है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताइए। ये बगल में समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें क्या करना है, भुजा किसका, क्यू आर और पी आर की लंबाई बतानी है। कहाँ है पी आर, ये पी आर और क्यू आर, ये दोनों भुजा कितना कितना है, एक ही भुजा दिया है, बाकी के दो भुजा भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। हम इस 6 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान ध्यान दो। त्रिभुज एक बार लिख देता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में है ना। अब ध्यान से देखो, 30 डिग्री का ये क्या दिया है, ये आर कोण क्या दिया है, 30 डिग्री का ये क्या है, अरे 6 सेंटीमीटर क्या है, हाइपोटेनस है, बेस है या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। क्या है, 30 डिग्री का ये क्या है, 30 डिग्री का क्या है, ये परपेंडिकुलर। और हमें ये भुजा क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम कौन सा अनुपात के साथ जाएंगे, साइन के साथ जाएंगे, कॉस के साथ जाएंगे या टेन के साथ जाएंगे, बताओ जल्दी से बताओ। तो याद रखना बच्चों, तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, साइन के से, साइन का होता है, कोस का नहीं होता है। कोस का तो बेस होता है। किसका किसके साथ जाते हैं हम, साइन थीटा, किसके साथ जाते हैं, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब सभी का मान आसानी से रख दो। चलो साइन तो साइन ही रहेगा, और थीटा दिख रहा है 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या, अरे नॉर्मल अगर नहीं कुछ रहता तो हम थीटा लेकर चलते, लेकिन यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे दिया, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 6, और यही हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का नाम क्या है, पी आर, लिख दे पी आर। चलो ध्यान दो, अब हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से ध्यान देना, पी आर कैसे निकालते हैं। 37 डिग्री का मान तुम्हें याद होना चाहिए, जल्दी से बताओ 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी 1/2 होता है। जो बच्चे को नहीं याद है अब तक याद कर लो, 37 डिग्री का मान 1/2 बराबर हो गया 6/PR। अब तुम लोग को यहाँ से सही बच्चे ध्यान से देखना, ऐसे सिचुएशन बहुत बार आएंगे तुम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, बीच में बराबर आ जाए ना तो कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस वाला पी आर गुना होगा 1 से, तो पी आर एकन पी आर, ये 2 से गुना हो जाएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12। तो देखो एक आंसर आ गया, नहीं आ गया, कह रहा था ना रे कि पी आर कितना, भुजा पी आर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, लिख दे फिगर में। वेरी गुड, ये अभी हम निकालने पाया। ऐसे हमें क्यू आर भी निकालना है, क्या करना है, हाँ इस जगह में हम निकाल लेंगे, ध्यान दो। अब वो ध्यान दो थोड़ा सा, देख रहे हो सही बच्चे, ध्यान से देखो, 30 डिग्री का ये क्या है, फिर से परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है क्यू आर यानी बेस निकालना है। तो इस बार कौन सा अनुपात के साथ जाएंगे, तो ये जो भाई ऑनलाइन देख रहे हो इनको समझिए, क्योंकि आप पहला चैप्टर अगर नहीं पढ़ रहे हमसे तो दिक्कत होने वाला है ये चैप्टर आपको। खैर थोड़ा ही यही चैप्टर में यही सब सवाल में समझने में दिक्कत होगा, बाकी सवाल समझ सकते हैं। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है बेस, तो हम टेन कौन क्या लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस, रटा गया तुम्हें, टेन तो टेन ही रहेगा, ध्यान देना बच्चों। और थीटा इस बार क्या है, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना, 6 ही, और बेस का नाम क्या है, क्यू आर, आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो, क्योंकि इसमें दिया क्यू आर, इसीलिए हम क्या लिख लिए, क्यू आर। अच्छा पहले हमें पी आर ही निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चों 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग,
बताओ जल्दी से। हाँ 1/√3 होगा। क्या होगा? 1/√। तू लोग को नहीं याद है? बोलो ना। बराबर कितना? 6/QR। चलो फिर से देखो। QR एक कन QR नहीं। 6 का गुना √3 से होगा तो कितना होगा? 6√3। छ देखो 18 रूट वन और के 6 फिर √3। ये बिना रूट वाला है तो आगे आ जाएगा और रूट वाला आगे चला जाएगा। सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आए। समझो कृष्णा जिगर, बीच में बराबर आ जाए ना तो कोना कोनी QR गुना हुआ 1 से, तो QR में 1 से गुना करेंगे तो QR रहेगा बराबर। ये 6 का गुना हुआ √3 से, तो पहले 6 संख्या आएगा फिर रूट वाला। यहाँ पे कैसे हुआ? PR बराबर 12, PR गुना हुआ 1 से तो PR एकन PR, 2 छक्के पहला नंबर सवाल बन गया। कह रहा था QR और PR की लंबाई, तो PR की लंबाई 12 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर। देखिएगा आप लोग आंसर जरूर मिल गया होगा। मिल गया कि नहीं बच्चों? आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना समझते हैं? 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन समझने के लिए ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझो, ये कंसेप्ट समझो या सूत्र समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं दिए बच्चों, लेकिन आपके भारतीय में ऐसे क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया बढ़ते क्रम और घटते क्रम या बड़ा संख्या, बड़ा और छोटा को पहचानने के लिए करेंगे। अब देखिए 3 गो अनुपात याद रखिएगा। ई पेयर अनुपात जब रहेगा sin थीटा, tan थीटा और sec थीटा। क्या है? tan 3 गो नाम याद रखिए। tan सॉरी sin tan sec। ये थीटा, अगर ये तीनों में थीटा अगर बढ़ता है, थीटा में की मान में क्या होगी? बढ़ेगा। थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो उसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा ही। जब थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता जाएगा, उसका मान भी बढ़ता जाएगा। अगर देखिए हम एगो ले लिए ये सैन, मान लीजिए सैन 20 डिग्री ले लिए बच्चों, एक हम ले लिए सैन मान लीजिए 35 डिग्री ले लिए, ठीक है? दो को मान रखे, आप लोग भी समझिएगा। हम देखिए इसमें पहले थीटा कितना था? 20 डिग्री। इसमें थीटा कितना हो गया? 35। तो थीटा बढ़ रहा है ना, इसमें कहेगा बड़ा कौन है? साइन 20 डिग्री या हाँ साइन 35 डिग्री हमारा क्या है? बड़ा। इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान क्या होगा? कम होगा, तो ये वाला बड़ा है। तो हमें देखिए अब ध्यान से समझिए, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। क्या कह रहे हैं? मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी घटते वाले क्रम में लिखेंगे। जिनका मान सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए और जिनका मान सबसे छोटा उनको अंत में लिखिए। अब देखिए इसमें किसका मान जो है सबसे बड़ा होगा? सैन 77 का, सैन 49 का, सैन 63 का। तो प्यारे बच्चों सैन 77 का मान क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि अभी के कंसेप्ट के अनुसार से कि साइन थीटा जो है इसमें थीटा में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए थीटा यहाँ पे या 77 लिया, 49 लिया, 63 लिया, तो जो ज्यादा थीटा वाला मान होगा वो बड़ा होगा और उसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो वही हम पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? साइन 77। इससे छोटा मान क्या होगा? हाँ तो इस बार सिंबल कैसा होगा? बढ़ते क्रम में। ये बड़ा है किससे? साइन 63 से। हाँ देना है भाई इसको। साइन 63 से, और साइन 63 बड़ा है किससे? साइन साइन 49 से। प्यारे बच्चे बोलिए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये बात याद रखिएगा। साइन थीटा यानी साइन में क्या होगा? थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मान भी क्या होगा? बढ़ता, हाँ बढ़ता जाएगा। और इसके बाद टेन और सेक वाला को भी कर लेते हैं। देखिए कोस वाला में गलत होता है, अलग होता है, इसमें घटता जाता है। देखिए यहाँ पे सेक वाला है तो सेक वाला हम पहले कर लेते हैं। ध्यान दीजिए सेक वाला पहले कर लेते हैं। यहाँ सेक वाला है, थीटा का मान, जब थीटा का मान थीटा बढ़ता जाता है तो इसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो यानी इसमें सेक 20 डिग्री है, सेक 50 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सेक 50 है। बच्चों आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में ऐसे, या तो बढ़ते क्रम पूछ लेगा या बड़ा पूछ लेगा। सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा हो गया क्या? सेक 50। इनसे बड़ का कौन हो गया? इनसे छोटा कौन हो गया? इनसे छोटा हो गया सेक 30। क्या हो गया? सेक 30। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? और सबसे छोटा कौन हो गया? सेक 20। तो बोलिए हम घटते क्रम में लिखे कि नहीं? अगर वही चीज को हम अगर पहले लिख देते
तो वो क्या हो जाता है, नहीं घटते क्रम हो जाता है, नहीं घटते क्रम नहीं, बढ़ते क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम। हमें तो कह रहा है घटते हुए क्रम में लिखिए, ध्यान दीजिएगा। घटते हुए क्रम में किसको कहते हैं, घटते हुए क्रम में 10 के बाद क्या होना चाहिए, 10 के बाद 20 होना चाहिए, 30। ये तो बढ़ रहा है, घटते हुए क्रम में पहले 30 होगा सर, पहले 20 होगा, तब 20 होगा, तब 10 होगा। ये हुआ घटते क्रम। पहले बड़ा वाला मान को रखिए, फिर छोटा मान, फिर सबसे छोटा वाला को अंत में लिखिए। और हमने वही किया कि नहीं। अब इस दोनों को सर क्यों छोड़ दिए, तो ध्यान दीजिएगा, आपको उलझा देगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, जब कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, जब थीटा का मान बढ़ता जाता है तो उसका मान भी घटता जाएगा। यानी इसमें थीटा अगर मान लीजिए बढ़ रहा है ना, घटेगा। यानी जो छोटा वाला होगा वो बड़का होता है छोटा, और जो बड़ा वाला होता है छोटा होता है। ये चीज याद रखना। तो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये तो कोस वाला हो गया, इसी कैटेगरी का हो गया कि नहीं, इसी कैटेगरी का हो गया बच्चों। तो इसमें बोलिए सबसे बड़ा वाला कौन होगा, कोस 10 डिग्री बड़ा वाला होगा। कोस 10 डिग्री क्या होगा, बड़ा वाला। था हमें तो बड़ा ही वाला तो लिखना है सबसे पहले। हाँ, इससे ग्रेटर देन, हाँ बड़ा का चिन्ह। इससे छोटा कौन होगा, कोस 40। क्या होगा, कोस 40 डिग्री। फिर सबसे सबसे छोटा कौन होगा, 50। देखिए वही साइन में रहता तो छोटा, साइन में रहता तो साइन से, बच्चों अगर साइन में होता तो वही चीज क्या हो जाता, साइन में या बड़ा वाला मान है या बड़ा होता। चलो ऐसे इसको भी कर लो, जल्दी से करो। हाँ, कोस 14 डिग्री हमारा सबसे बड़ा मान है, कोसेक 14 डिग्री। हाँ, फिर इनसे इनसे छोटा कौन, नहीं 24, कोसेक 24 है भाई, समझ लो क्या है, 24 है। कोसेक 24 डिग्री। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या हो गया, नहीं आ रहा है, ये लाइन नहीं आ रहा है, ये लाइन आ जाएगा। हाँ, चुपो न तुम है। कोसेक 34 डिग्री, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक 44। फिर कोसेक कितना हो जाएगा, 64 डिग्री। तो हमने क्या किया अभी, इस क्वेश्चन को कैसे लिखा है बच्चों, अरे घटते हुए क्रम में लिखा है। क्या किया है, सबसे, यानी हमें सैन टेन और सेक में याद रखना है, थीटा जो बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा होता है। लेकिन इसमें कोसेक यानी कोट और कोसेक में क्या होगा, थीटा जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। यानी सबसे छोटा वाला मान हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। 13 नंबर 13 का भी हम अभी बताए, 14 नंबर क्वेश्चन बताए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग 14-15 पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई, ध्यान दीजिए बच्चों। आप लोगों को दूसरा 14 का दूसरा बनाने का प्रयास किए, बहुत सारे बच्चों को अभी अभी ये चीज नहीं समझे। ध्यान दीजिए क्या लिखल है, ये कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, जब थीटा बढ़ता जाएगा तो इसका मान भी बढ़ता जाएगा। यानी जो थीटा इसमें सैन टेन सेक में जो सबसे बड़ा थीटा होगा इनका, वो बड़ा होगा। तो तुम क्या किया, बढ़ते क्रम में तुमने क्या किया, इसमें सैन 70 को पहले रख दिया है। सही है, गलत ना, हाँ सही है, आपका सही है, तो वेरी गुड। तो जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, सैन और टेन और सेक रहेगा, और थीटा जिसमें सबसे बड़ा होगा, ये समझिएगा सबसे बड़ा मान वाला है। क्या है, इसका मान भी क्या है, बड़ा है। हमें इसमें क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बच्चों। किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें जो छोटा वाला मान है उसको शुरू में रखिए। तो सबसे छोटा वाला मान कौन है, साइन 10, साइन 10 है, तो साइन 10 हो गया, साइन। चलिए इस बार को किधर में चिन्ह घुमाएंगे, बोलिए, इधर में घुमाएंगे, हाँ इधर। इससे साइन 10 से बड़ा मान कौन है, साइन 10 से बड़ा है साइन 29। क्या है, साइन 29। इससे बड़ा बोलो अजीम, हाँ साइन कितना हो गया, 67। इससे बड़ा
क्या ये सबसे बढ़ते हुए क्रम में अब हुआ? सबसे बड़ा मान क्या हुआ? sin 70 डिग्री। चलिए, लेकिन कोस के साथ क्या होगा मालूम है बच्चों? कोस के साथ क्या होगा, यानी जो थीटा बड़ा होगा वो सबसे छोटा वाला मान होगा। कौन कौन? कोसे में नहीं, कोस में, कोट में, कोसेक, ये तीनों में अगर थीटा अगर बड़ा है तो उसका मान भी क्या होगा? छोटा होगा। कब बड़ा रहेगा? तो बड़ा ही होगा, सैन, टेन, सेक में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो है सैन कोस 13 डिग्री सबसे बड़का है। इसमें देखिए जो सबसे बड़ा वाला मान होगा जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे बड़ा वाला मान कौन है? कोस, और कोस 83 डिग्री। कौन? इससे बड़का सबसे छोटा मान हुआ, इससे बड़ा क्या होगा? कोस 63। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे आप समझ गए होंगे। इसके बाद कोस 43, फिर सबसे बड़का मान हो गया कोस 13 डिग्री। ये चीज सारे बच्चों को समझना था। कोस में क्या होगा? कोस में जो सबसे छोटा थीटा होगा वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और साइन में क्या होगा? जो थीटा सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा ही, बड़ा ही। चलिए, अब इस बार बढ़ते क्रम लिख ही दिया है हमको, ये सही लिखल है कि नहीं, सत्य सही लिखल है कि नहीं वो पहचानना। अब देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है सैन 90 डिग्री से छोटा होता है सैन 30 डिग्री का मान। एकदम सही है, क्योंकि हम लोग सैन में बोले कि जब थीटा बढ़ता है तो बढ़ता जाएगा, तो सैन सैन गलती हो गया भाई, गलती हो गया, सॉरी बच्चों, ध्यान दीजिए। ये इधर होना चाहिए, चीज नहीं होना चाहिए, सैन इधर घुमा दिया इसीलिए। हाँ, सैन 90 बड़ा है किससे? सैन 60 से, और सैन 60 बड़ा है सैन 45 से, सैन 45 बड़ा है सैन 30 से। तो ये चिन्ह को लेकर के, ये अगर इधर मैं कर देता उल्टा हो गया, तो ये कह रहा कौन सत्य है? तो ये सत्य नहीं है। अब इसको देखते हैं, चलिए ये सत्य है कि नहीं। कोस 90 डिग्री से बड़ा मान, अभी वाला कंसेप्ट, कोस 90 से बड़ा होगा कोस 60 डिग्री। हाँ सही है। कोस कोस या 60 से बड़ा कोस 45, ये भी सही है। कोस 45 से कोस 30, एकदम सही है। तो कह रहा था निम्नलिखित में कौन सत्य है बच्चों? कौन सत्य है? टिक लगा दिए। आज हम लोग कहाँ तक? 13 के 20 से लेकर के 14 15 तक की है। कौन सी? सी भी है? अच्छा हाँ, ये छूट गया, चलिए ध्यान दीजिए, ये छूट गया, ध्यान दीजिए बच्चों। हाँ, कोर्ट में भी देखिए, आखिरी नहीं बात करो ना। देखिए अजान भी शुरू हो गई, थोड़ा अजान सुन लीजिए, पॉज कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। चलिए, इसमें देखिए कोर्ट में भी ध्यान दीजिएगा, कोर्ट में भी जो थीटा छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। कब हुआ? जब थीटा बड़ा होगा तो बड़ा ही मान होगा, सैन में, टेन में और सेक में। ये तीन को याद रखिए, बाकी तीन में क्या होगा? घटता जाता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला मान कौन हो गया? नहीं, घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा वाला ये हो गया कोट 52 डिग्री। क्या हो गया? इससे बड़ा मान कौन हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा कोट, हाँ कोट 40 डिग्री। और सबसे बड़ा मान किसका होगा? कोट 50। अब देखो तुम लोग ध्यान देना, अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर और 17 नंबर, शायद ऐसा ही क्वेश्चन है, तो तू लोग घर से बना करके आना। बना क्या होगे? और वीडियो कैसा लगा भाई जरूर बता देना। चलो आज के लिए इतना ही, ओके डेट्स ऑल।